हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली ग्रुप 56 और 57 के कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि भी आपका कंपटीशन एक्चुअली में कितना है ग्रुप 56 और 57 में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से इसको चेक कर सकते हैं। उस वीडियो से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि अगर कट ऑफ कम जाएगी तो क्यों कम जाएगी, उसका रीजन क्या है और कितने कैंडिडेट बचेंगे नौकरी लगने से। क्योंकि अब हमको कट ऑफ बताने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कंपटीशन कितना है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है 200 कैंडिडेट का, ठीक है, मान लो। अब उसको कंपेयर करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए अटेंडेंस कितनी होगी, सो मतलब कि बैठने कितने वाले कैंडिडेट उसके अंदर। तो हमको ये अगर ये पता होगा ना तो हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा हमको ये पता होना चाहिए कंपटीशन कितना है, ठीक है। अब कई यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि 75 प्लस जनरल की और 70 प्लस आपकी रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जो जाने के चांसेस है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए। बाकी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे कि भी कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है और कितनी, मतलब कि लेवल 6 की, लेवल 5 की, लेवल 3 की, ये 3 ही कट ऑफ जाने के चांसेस है। मतलब जानने की इच्छा होती है किसी की, मतलब 6, 5, 4, 3, 2 के तो मतलब ये कैनल पटवारी वगैरह तो ये तो खाली जाएंगे मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो ये पोस्ट, इन सभी पोस्ट के बारे में वीडियो में डीप डिस्कशन करेंगे। पहली बात, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में कई बार क्या हो जाता है ना कि हम वीडियो में कुछ भी वीडियो बनाते हैं, कुछ भी कंटेंट देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम एग्जैक्ट डाटा देने के बाद भी कुछ चीज़ें पेंडिंग रह जाती है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, कुछ भी चीज़ रह जाएगी तो, ठीक है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसका, और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो बताई थी, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, इसको जरूर देखें क्योंकि इससे पता लग जाएगा आपको कंपटीशन एक्चुअली में कितना है और आपके लगने के कितने % चांसेस हैं, मतलब कंपटीशन कितने लोगों से आपका है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वे के बारे में। तो सर्वे जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2500 प्लस कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। कैटेगरी वाइज मैं आपको डाटा आगे दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसमें 2500 प्लस कैंडिडेट में जो आपके डाटा में 35.8% आपके यूआर के थे, ईडब्ल्यूएस के 19.0% थे, 14.4% बीसीए के थे, 15.2% आपके बीसीए बी के थे, एससी कैटेगरी के 15.6 कैंडिडेट थे, ठीक है। तो मतलब ये लगा लो कि हमारे पास जो डाटा है ना वो एडिक्वेट अमाउंट में है कि हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये माफी चाहूंगा कि पीछे से कुछ भी आवाज आ रही होगा, कि जितनी भी चीजें हैं जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मतलब कईयों को ये होता है कि मेरी जो आवाज कॉल में होती है और वैसे होती है, इसमें जो आवाज होती है उसमें डिफरेंस आता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें बैकग्राउंड नॉइस हो जाती है, तो उसको मैं कंपाइल करता हूँ, मतलब उसको मैं बिल्कुल रीसेट करता हूँ कि जो बैकग्राउंड नॉइस आपको ना देखने को मिले। बाकी कोशिश करूंगा मैं आपको डेमो दिखा दूँ। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरी जो है एक्चुअल वॉइस है, एक्चुअल जो विदाउट एनी एडिटिंग, तो वो इस तरीके से ये वॉइस है, और बाकी जितने भी है वो मैं बिल्कुल क्लियर करके बोलता हूँ, ठीक है। तो अब बात दोबारा सर्वे पे आते हैं। तो 2500 प्लस कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन 2500 से हमारा कट ऑफ प्रेडिक्शन हो नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई फैक्टर यूज किया 1.01 से लेकर 2.30 तक, ताकि मैं डाटा 5700 प्लस कैंडिडेट पर कर सकूं। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 80 से अबो 100 कैंडिडेट है, ठीक है। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमारे पेपर में बैठे 17,000 कैंडिडेट, अब यहाँ पे 100 है तो इसका मतलब ये है कि इसको 20 गुना कर दो तो इक्वल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मतलब देखो मल्टीप्लाई फैक्टर किस तरीके से काम करता है कि मान लो कि 80 से ऊपर 100 है तो इसमें 10% कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। अगर इससे अगला फैक्टर हो उसमें 30% कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, इससे अगला हो 40% कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई फैक्टर काम करता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल 1.1 का मतलब ये है कि 10% इंक्रीमेंट हुआ है इस डाटा में। मतलब 80 से ऊपर 100 है तो इसको अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो 110 आ गया। इसी तरीके 79 से अबाउट 200 है तो इसमें अगर हम 30% इंक्रीज करेंगे तो 260 आ जाएगा। इसी तरीके 78 का देंगे 300 है तो 1.4 मतलब कि 40% इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके 420 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर को यूज किया। मल्टीप्लाई फैक्टर को यूज करने के बाद जिस कंक्लूजन में पहुंचा हूं आगे जाके मैं टेबल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल के बारे में, ग्रुप 56 के बारे में, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि ग्रुप 56 का एग्जाम कंपैरेटिवली पिछले एग्जाम से इजी था, बट ऐसा नहीं है। पिछला एग्जाम जो 7 अगस्त 2023 को हुआ था वो एग्जाम आपका कंपैरेटिवली इस एग्जाम से इजी था, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि उसमें 41 क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे पिछले एग्जाम से। तीसरा पॉइंट क्या है वो ये है कि उसका जो एवरेज स्कोर था वो 80 मार्क्स था, उसका एवरेज स्कोर 80 मार्क्स था। लेकिन इस साल का जो एवरेज स्कोर है वो 68 मार्क्स है। तो मतलब कि आपको वेरिएशन आपको समझ में आ रहा होगा, 12 मार्क्स का है,
तो मतलब आप कैसे कह सकते हो कि ये एग्जाम उससे इजी था? ठीक है, मान लो कि 41 क्वेश्चन रिपीट हुए तो उसमें इस करके वो हाई चला गया, लेकिन फिर भी हाई तो गया वो 41 क्वेश्चन रिपीट के इशू में, इसका 68 है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एग्जाम आपका मुश्किल था, मतलब इजी था? अब मैंने आपको बताया ओवरऑल तो आपका 68 एवरेज मार्क्स है। अब अगर आपको कैटेगरी वाइज चेक करना है तो 2049 कैंडिडेट आपके इस यूआर कैटेगरी में पार्टिसिपेटेड थे इस सर्वे में, तो 70.12 आपका एवरेज स्कोर आपका यूआर कैटेगरी का है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो एवरेज स्कोर है 67.24 कैंडिडेट, मतलब 24 मार्क्स का है 1084 कैंडिडेट पे। बीसी के 827 कैंडिडेट है इस सर्वे में, 64.87 मार्क्स उसका, मतलब कि ये मार्क्स नहीं क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि जितनी भी मैं कट ऑफ बताऊंगा वो क्वेश्चन में होगी, वो मार्क्स में नहीं होगी, ये क्वेश्चन में है 68.12। हाँ, अब किसी कईयों का दिमाग चलेगा कि भाई ये 0.12 कैसे आ गया फिर अगर मार्क्स नहीं है तो ये तो भाई ये एवरेज स्कोर है, एवरेज मार्क, एवरेज क्वेश्चन है कि भाई कितने कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं, तो वो डेसिमल में आ सकता है। तो बीसीबी के 868 कैंडिडेट थे, 68.12 आपका एवरेज स्कोर है। 894 एससी के थे, 62.92 आपका जो है एससी कैटेगरी का एवरेज स्कोर है। अब बात करते हैं कंपटीशन के बारे में, तो कई जो पिछला जो पेपर था ना उसमें जो भीड़ देखने को मिल रही थी वो 80 के कोर्स देखने को मिल रही थी, मतलब कि 76 से लेकर 75 से लेकर 80 के बीच में आपको भीड़ देखने को मिल रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मतलब कि उसमें तो 80 से लेकर 82 भी भीड़ थी भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब हर किसी से पूछोगे तो आप कितने मार्क्स, भाई 80 प्लस, कितने मार्क्स से 85 प्लस, तो इस तरीके से आपके मार्क्स स्टेप पे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ठीक है, तो उस एग्जाम से इस एग्जाम को कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल होगा ही नहीं कि सेम टू सेम एग्जाम लेवल हो। सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी के बारे में। तो यूआर कैटेगरी कहाँ पे लाई करिए, आपकी 71 पे भीड़ ज्यादा है, समझ रहे हो बात को, 71 पे भीड़ ज्यादा है, और बीसीबी कैटेगरी की आपकी 70 पे भीड़ ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम जाकर चेक करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी 68% पे भीड़ ज्यादा है, मतलब 68 क्वेश्चन पे भीड़ ज्यादा है, मार्क्स नहीं क्वेश्चन है। इसी तरीके से बीसी एससी तो साथ रहते हैं आपका 66 पे। तो मतलब ये मत सोचो जो आपको यूट्यूब पे या फिर जो कैंडिडेट बता रहे हैं कि भाई मेरे इतने मार्क्स है, कई मैक्सिमम कैंडिडेट, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट झूठ बोलते हैं अपने मार्क्स के बारे में। 71 आपका यूआर अगर आपके हैं तो आप एवरेज से ऊपर हैं, 70 में अगर आपके बीसीबी में आपको 70 है तो आप एवरेज से अबव हैं, 68 आपके मार्क्स अगर आप बीसीबी से मतलब ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कैटेगरी में एवरेज स्कोर से अबव हैं। इसी तरीके से आप अपनी कैटेगरी में चेक कर सकते हैं। तो कंपटीशन कहीं भी नहीं है भाई, मतलब कि मैंने आपको कंपटीशन पहले बता दिया कि 100-200 कैंडिडेट इतने रहेंगे, 200-300 इस कैटेगरी के रहेंगे। इस तरीके से अगर आप अंदाजा लगाएंगे ना तो इससे कम कट ऑफ जाएगी। ये नहीं है कि भाई आपकी दूरता पूर्ति पता नहीं क्या क्या बना दो कट ऑफ, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के चीज़ें बनती है। ठीक है, अब टेबल जो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करने के बाद जो टेबल है वो इस तरीके से बनती है। इसमें पहले आपको डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगा, पहली बात तो ये क्वेश्चन है। दूसरा डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि जितने भी ये कैंडिडेट हैं ये मत सोचना कि ये लेवल 6 के सारे पोस्ट दे रहे हैं, इसमें से अप्रोक्सीमेटली 30% कैंडिडेट ही लेवल 6 की पोस्ट को दिए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने सर्वे में ये भी डाला था कि आप लेवल 6 की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट ने नो फिल किया, ओनली 30% कैंडिडेट ने यस फिल किया था। ठीक है, और जो यस किया था उसमें बहुत सारी फेक एंट्रीज भी थी, उसको मैंने हटा भी दिया। अभी 30% मैं रफ बता रहा हूँ, बाकी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया कितना था कितना नहीं किया, हो सकता है कि 15 से 20% भी हो, बाकी कोई बात नहीं। मैं और टेबल जो लेवल 6 की वो इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा आपको। तो ये आपका टेबल है, इस तरीके से आपके 80 से अबो जो है आपके 107 कैंडिडेट है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। 75 से अबो 1230 कैंडिडेट है, इस कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल 6 की जो आपकी टेबल है वो इस तरीके से। पहली बात तो ये है कि भाई इसमें बहुत सारी फेक एंट्रीज हैं, किसने करी है, यहाँ से फेक एंट्रीज आई हैं। मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात तो देखो मैंने इसमें रिमार्क्स डाल रखा था इस टेबल में, उस रिमार्क्स में क्या आया कि भाई आपको क्वालिफाई करवाना चाहिए, क्वालिफाई की मुहिम में शामिल हो जाओ, पेपर कैंसिल होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो फेक एंट्रीज के साथ वो अपने रिव्यू भी दे रहे थे, तो उस तरीके से मेरे को बहुत ज़्यादा इजी हो गया था इस टेबल में फेक एंट्रीज को हटाने के लिए। लेकिन इसमें यार मैं फेक एंट्री कितनी हटाऊं, 181, अगर फेक एंट्री हटाऊंगा 30 और हट जाएंगी तो डाटा बहुत कम पड़ जाएगा, तो फायदा क्या है। तो आप इससे अंदाजा मत लगाना, कभी आप सोचोगे भाई ये अगर मेरा नंबर इसमें नहीं आ रहा तो मेरा नाम नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। आगे बात करते हैं, अब लेवल 6 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो लेवल 6 की कट ऑफ है ना, ऑडिटर की ही कम जाएगी और किसी कैटेगरी कम जाने के चांसेस है ही नहीं। मतलब चांसेस तो है, मतलब कम जाएगी आपकी, हो सकता है कि सेक्रेटरी कट ऑफ लेवल 6 से कम, मतलब ऑडिटर से कम चली जाए, लेकिन सेक्रेटरी में एलिजिबल कैंडिडेट बहुत कम है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट एलिजिबल जो हो ऑडिटर के लिए है, तो हम ऑडिटर की कट ऑफ लेके आए हैं, क्योंकि और किसी कट ऑफ फॉर्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कट ऑफ तो प्रिडिक्शन ऑडिटर का भी नहीं हो सकता, लेकिन एक आइडिया हो सकता है
ठीक है। कट ऑफ प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से ग्राम सचिव का अच्छे तरीके से हो सकता है, क्लर्क का अच्छे तरीके से हो सकता है और पटवारी का अच्छे तरीके से हो सकता है। बाकी जितने भी लेवल 6 की पोस्ट है उनका प्रिडिक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, ये मैं अपनी सर्वे में भी मान रहा हूँ, ठीक है। अब कई जो यूट्यूबर है वो बोलते हैं कि भाई हमारा प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि लेवल 6 की पोस्ट का जो कट ऑफ प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, इस करके मैंने वेरिएशन +-3 का दे रखा है। हालांकि उनमें जो आगे बताऊंगा मैं कितना होगा लेवल 5-4 में, उनमें भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें +-3 का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। पर मैं इतना कहूंगा, फॉर एग्जांपल आपकी यूआर है, यूआर का जो कट ऑफ है 77 से लेकर 79 के बीच में जाने के चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 79 +3 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो हो सकता है कि -3 हो जाए, मतलब कि 74 चली जाए। समझ रहे हो बात को, ये है। और आप अगर मान लो मैं आपका एवरेज स्कोर के ऊपर बात करूं, जो आपका लेवल 6 के एलिजिबल कैंडिडेट थे उसमें 78.51 आपका यूआर का, ईडब्ल्यूएस 74.69, अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं। ऑडिटर की पोस्ट इस तरीके से जो कट ऑफ होगी मेरे हिसाब से वो 77 से लेकर 79 के बीच में यूआर की रहेगी, ईडब्ल्यूएस 74, 72 आपके बीसीए की, बीसीबी की 74, एससी कैटेगरी की 71, ठीक है। अब अगर मान लो किसी के मार्क्स 73 हैं तो भाई ये मत सोचो कि मेरा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट के जो कट ऑफ बताने के लिए जो डाटा चाहिए होता है वो एडिक्वेट अमाउंट में मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इस करके मैं आपको बोल रहा हूँ ये कट ऑफ -3 तक जाने के चांसेस हैं। +3 तक शायद ना जाए, मेरे अकॉर्डिंग +3 तक नहीं जाएगी, 79 पे ही रुक जाएगी, जितना मुझे लगता है पर्सनली, जितना मुझे लगता है 79 पे ही रुक जाएगी। क्योंकि ऑडिटर की जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, वो सारे कैंडिडेट ने पहले सेक्रेटरी, टैक्सेशन इंस्पेक्टर और एएफएसओ, ये ऑडिटर उसके बाद में फिल करी होगी, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपकी लेवल 6 की मतलब कि ऑडिटर के पहले फिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपकी सेक्रेटरी वगैरह की फिल होगी, उसके बाद ऑडिटर का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये होगी लेवल 6 की, मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें कुछ भी बताने का नहीं है, बाकी +-3 का। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बार बार बताना पड़ रहा है, मैंने लिखा नहीं है ये चीज़, तो ये क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं है, कभी आप मार्क्स लेके बैठ जाओ। इस तरीके से फीमेल सुपरवाइजर की बहुत सारी डिमांड आ रहे थे, फीमेल सुपरवाइजर को भी एनालाइज करो। जो डाटा मैंने कंडक्ट करवाया था उसमें फेक एंट्रीज बहुत ज़्यादा थी, मतलब फेक एंट्रीज आपको पता ही है, मैंने आपको रीज़न आपको मैंने पहले बता ही दिया। तो उसको नेगलेक्ट करने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि जो लेवल 6 की अदर पोस्ट है, मतलब कि मैं ये अंदाज़ा नहीं, बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि फीमेल सुपरवाइजर सबसे कम पोस्ट कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ऑडिटर का मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि सेक्रेटरी की पोस्ट में जितने बंदे एलिजिबल है उनके मार्क्स कम आ जाए, ऑल्दो लास्ट में तो वही सेक्रेटरी के पोस्ट में कट ऑफ में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो हो सकता है कि ऑडिटर से कम कट ऑफ चली जाए सेक्रेटरी की, ठीक है। तो फीमेल सुपरवाइजर कितनी गारंटी, इस फीमेल सुपरवाइजर की लेवल 6 की पोस्ट है और इसकी कट ऑफ लेवल 6 की कैटेगरी सबसे कम जाएगी। तो 70 से लेकर 72 यूआर, 67 से लेकर 69 आपकी ईडब्ल्यूएस, 65 बीसीए, 67 बीसीबी, एससी कैटेगरी 64, ठीक है। अब लेवल 6 की पोस्ट है, मैंने आपको बताया डाटा एडिक्वेट अमाउंट में है नहीं, तो आपका वेरिएशन -3 तक जा सकता है, +3 तक भी जा सकता है, ठीक है। इसमें फीमेल सुपरवाइजर में उसमें नहीं जाएगा, इसमें +3 नहीं जाएगा, इसमें -3 ही रहेगा, ठीक है। फीमेल सुपरवाइजर मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको ऑडिटर बता दिया, और कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको बोल दूं कि भाई जो आपकी ऑडिटर की पोस्ट है उसमें कम कट ऑफ जाने के चांसेस है, ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस है, वो काम नहीं है मेरा। मतलब मैं ये है कि भाई जो मेरे को दिख रहा है मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है। ये दो होगी। अब बात करते हैं पटवारी के बारे में। तो पटवारी में अप्रोक्सीमेटली 1003 पोस्ट है, 507 आपकी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, अदर कैटेगरीज के आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके जो एवरेज स्कोर है मैंने आपको पहले बता दिया, आपका 70.12 आपका यूआर का है, अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं। तो जो कट ऑफ है ना यूआर की, वो 74 से लेकर 76 तक रहेगी आपकी पटवारी की, 68 से लेकर 70 तक रहेगी आपकी ईडब्ल्यूएस की, बीसीए की आपकी 66 से लेकर 68 तक रहेगी, 68 से लेकर 70 तक बीसीबी की रहेगी, एससी कैटेगरी 64 से लेकर 76 तक रहेगी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अब मैं आपको ये बोल दूँ कि भी 74 है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि एग्जैक्ट 74 जाएगी भाई, जो जिस कैंडिडेट का स्कोर जो है ना वो 72 भी है ना, वो भी पटवारी के लिए रेस में है। ये मत सोचो कि पटवारी की कम, मतलब इतने ही जाने के चांसेस, हाई जाने के चांसेस है भाई। अब की बात बहुत कम लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि एग्जाम अच्छे लेवल का आया हुआ था। और जो बंदा घर में बैठ कर उस पेपर को सोल्व करेगा ना, वो इजीली सोल्व करता है। मैं इतना वो नहीं कह रहा कि भाई पेपर ज़्यादा मुश्किल था, बट मुद्दा क्या है कि जो आपका मेंटल स्टेट एग्जाम में होता है और जो घर पे होता है उसमें बहुत फर्क होता है, दिन रात का फर्क होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पटवारी कट ऑफ इस तरीके से आपकी रह सकती है, +-2 का आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो वेरिएशन है ना बीसीए और बीसीबी और एससी और ईडब्ल्यूएस रिजर्व कैटेगरी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, कम जाएगा। मतलब 64 है, ये हो सकता है आपकी 62 तक चली जाए या 60 तक भी चली जाए आपकी एससी कैटेगरी की, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप
आपका कट ऑफ प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से ये 74 आपका जनरल का और अदर कैटेगरी का आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राम सचिव के बारे में। तो 2259 पोस्ट है। अब ये मत होता ना ग्राम सचिव के 2259 कब से आ गई, तो मतलब कि लोवेस्ट पोस्ट है आपकी ग्राम सचिव की आपकी 56 कैटेगरी में। तो लेवल 6 + 5 + 4 मतलब जितने भी है ना ये सबको कंसिडर करके, मतलब ये मत होता ना कि लेवल 6 की सारी कंसिडर करी है मैंने। लेवल 6 की ऑडिटर की पोस्ट कंसिडर कर ली, लेवल 5 की आपकी पटवारी की पोस्ट कंसिडर कर ली, लेवल 4 की मैंने आपकी ग्राम सचिव कंसिडर कर ली। इन सबको कंसिडर करने के बाद इस कंक्लूजन पहुंच रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात को। तो इसमें कंक्लूजन करने के बाद जो ये कट ऑफ है ना वो ये 70 से लेकर 72 तक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 67 से लेकर 68 तक है। बीसीए की कैटेगरी में 64 से लेकर 66 तक आपकी जॉब लग जाएगी। बीसीबी कैटेगरी 67 से लेकर 68 तक, 62 से लेकर 64 तक आपकी एससी कैटेगरी में आपके मार्क्स है, तो आपको ग्राम सचिव मिलने के चांसेस 90% है। ठीक है, अब मैं 90% क्यों कह रहा हूँ कि मैं आपको वेरिएशन बताऊंगा +-2 का। ठीक है, अब इसे +-2 का मैं ये प्लस मैं नहीं कहूँगा, प्लस में सिर्फ जनरल में जाने के चांसेस है, अदर कैटेगरी में तो माइनस में जाने के चांसेस है। इतना कंपटीशन अदर कैटेगरी में है ही नहीं। ठीक है, तो ये है आपका सिनेरियो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम का। 90% आपका कट ऑफ जाने के चांसेस ये हैं, जो वेरिएशन तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अदर कैटेगरीज में आपका -2 जाने के चांसेस है, इसमें आपका +2 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको ग्राम सचिव की बता दी, मैक्सिमम की तो आपको ग्राम सचिव की जरूरत थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट की चॉइस की, वो है कलर। ग्रुप 57 में कलर की जो मैंने आपको टेबल ग्रुप 56 के बताई थी, उसी तरीके से ग्रुप 57 में कलर की मैंने कंपेयर की थी। हालांकि मैंने इस टेबल में मतलब प्रेजेंटेशन में नहीं डाली, कोई बात नहीं, मैं अलग से आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर वो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, तो आपकी 2241 पोस्ट आपकी यूआर की कलर की है, ये ओनली कलर की पोस्ट बता रहा हूँ। 1068 आपकी एडब्ल्यूएस की, 736 आपकी बीसीए की, 466 आपकी बीसीबी की, एससी कैटेगरी 548 है। ठीक है, अब एग्जाम जो वो 56 का 57 से ईजी था। ठीक है, 57 का मुश्किल था, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एवरेज स्कोर कम होगा। तो 67.8 आपका यूआर में, ईडब्ल्यूएस 64.24 है, बीसीए का 61.13 है, 65.7 का आपका बीसीबी का है, 59.63 आपका एससी कैटेगरी का एवरेज स्कोर है। ठीक है, तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपके लगने के चांसेस मतलब हद पार है। ये मत सोचना कि भाई आपके चांसेस नहीं है, इतना स्कोर आने के बाद तो आपका चांसेस पूरे हैं आपके, मतलब कि आप जॉब के पास ही, मतलब आप लग चुके हैं, बस वो रिजल्ट आने की देरी है। ठीक है, उस तरीके जो कट ऑफ रहेगी वो 66 आपकी कट ऑफ रहेगी यूआर की, 63 आपकी कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस की, 69 आपकी कट ऑफ रहेगी बीसीए की, 63 आपकी कट ऑफ रहेगी बीसीबी की, एससी कैटेगरी कट ऑफ रहेगा 57। तो ये है पहली बात, तो क्वेश्चन ये ध्यान रख लेना, मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। अब ये कलर की पोस्ट मैंने कंसिडर कर रखी है, पहली बात। दूसरी बात भी इसमें वेरिएशन कितना देखने को मिल सकता है, और अदर कैटेगरी में -2 का, इसमें आपका +2 का आपका वेरिएशन देखने को मिल सकता है, +-2 का। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रुप 56-57 के मैंने सब किसी बता दी, ग्राम सचिव के मैंने आपको बता दिया, पटवारी के मैंने आपको बता दिया, मैंने कलर की आपको बता दिया, लेवल 6 की ऑडिटर के मैंने आपको बता दिया, फीमेल सुपरवाइजर के मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इससे अलग कोई भी आपको कट ऑफ बताता है वो सिर्फ और सिर्फ तुक्के मार रहा है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताई है, जो कलर की, ग्राम सचिव की, पटवारी की, ये मैंने आपको बिल्कुल फैक्चुअल बेस पे बताई है, ग्राफ के साथ मैंने आपको बताई है। जो लेवल 6 की अदर पोस्ट है फीमेल सुपरवाइजर की और ऑडिटर की, जो मैंने आपको बताई है, वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अंदर बताई है। ये नहीं कहूंगा कि मैंने बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से लेवल 6 की मैंने जितनी बता तो नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ग्राम सचिव, कलर, पटवारी में आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा, इतना मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो कलर का मैंने आपको सब आपको बता दिया। ठीक है, इससे अलग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते, मतलब कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अगर आपका डाउट मेरे को जेन्युइन लगा और जो और लोगों को जानने की जरूरत है उसके बारे में मैं लिख के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, या फिर आपके इस कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस कट ऑफ से रिलेटेड अपने कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, उसको मैं कंसीडर करूंगा, उसको रिप्लाई भी करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरे एफर्ट्स पसंद आए, मेरी इस कट ऑफ का एनालिसिस पसंद आया, मैं मानता हूँ कईयों के मार्क्स इससे कम होंगे तो उनको पसंद नहीं आएगी ये कट ऑफ, बट ट्रस्ट मी, ये मैंने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से कट ऑफ को एनालिसिस करके ये मैंने आइडिया लगाया। ठीक है, इस तरीके से कट ऑफ रहेगी आपकी ग्रुप 56 और 57 की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ, आई बटन मैंने आपको दे दिया है, तो वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।